तो गुर्जर आंदोलन के मुखिया रहे कर्नल किरोड़ी बैंसला का आज अंतिम संस्कार होगा। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद कल उनका निधन हो गया था। आपको बता दें, बैंसला के निधन से गुर्जर समाज में शोक की लहर है। बैंसला का पैतृक गांव करौली जिले के मुंडिया में अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजन पार्थिव शरीर को जयपुर से लेकर रवाना हो चुके हैं। रास्ते में फूल बरसाकर जगह जगह उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, गुर्जर समुदाय से आने वाले बैंसला ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर की थी, लेकिन पिता के फौज में होने के कारण उनका रुझान फौज की तरफ था। उन्होंने भी सेना में जाने का मन बना लिया और सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। बैंसला सेना की राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और सेना में रहते हुए 1962 के भारत चीन, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से वतन के लिए जौहर दिखाया। किरोड़ी सिंह बैंसला पाकिस्तान में युद्ध बंदी भी रहे। उन्हें 2 उपनामों से भी उनके साथी जानते थे। सीनियर्स उन्हें जिब्राल्टर का चट्टान और साथी कमांडो इंडियन रेनबो कहकर उन्हें बुलाते थे। वो बैंसला की जाबाजी ही थी कि सेना में सिपाही से तरक्की पाते हुए कर्नल की रैंक तक पहुंचे। सेना से रिटायर होने के बाद किरोड़ी सिंह राजस्थान लौटे और गुर्जर समुदाय के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। आंदोलन के दौरान कई बार उन्होंने रेल रोकी, पटरियों पर धरना दिया। साथ ही राजनीति में भी बैंसला ने अपना भाग्य आजमाया और चुनाव लड़ा। आगे लो। और हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं दिनेश कसाना जी। दिनेश, आज उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंच रही है। उनके अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और क्या कौन मंत्री वहां पहुंच सकते हैं? देखिए, आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का अंतिम संस्कार होगा और उनकी पार्थिव जो शरीर है उसको जयपुर से लेकर परिजन और उनके जो प्रशंसक समाज के वो रवाना हुए थे और पार्थिव शरीर है वो दौसा पहुंच चुका है। दौसा पूरे रास्ते में जगह जगह पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे रास्ते में जयपुर से ही जब उनके पार्थिव शरीर को लेकर परिजन समर्थक बड़ी संख्या में रवाना हुई, तो वहां से ही एक बड़ा हुजूम लोगों का उनकी जो विदाई यात्रा है उसमें देखा जा रहा है। और दौसा फिलहाल पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। दौसा में जगह जगह लोगों में उनके पार्थिव शरीर पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह ने पहले सेवा की और देश सेवा में रहते हुए जिस तरह से भारत पार्टी भारत चीन के लिए जो उन्होंने जिस तरह की भूमिका निभाई और उसके बाद विक्रम में सेवा निवृत्त हुए और सामाजिक दायित्व जिस तरह से उन्होंने निभाया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई उन्होंने की और समाज के मुद्दों को लेकर उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और गुर्जर आंदोलन से यूज किया। तो पहले सेवा की और समाज सेवा में जिस तरह से उन्होंने एक दायित्व निभाया और समाज में जागृति और शिक्षा का कार्य कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने किया, तो उनके प्रशंसक राजस्थान से पूरे देश भर में हर वर्ग में उनके प्रशंसक हैं। तो उनकी अंतिम विदाई में भी ये नजारा आप टीवी पर देख पा रहे होंगे। दूसरे से पूरे रास्ते में देखिए, आगे भी हम आपको दिखाएंगे जिस तरह से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जो अंतिम विदाई यात्रा है, इस विदाई यात्रा में लगातार हाईवे पर लोगों को देने के लिए बढ़ रहा है। हाईवे पर लोग लगातार उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा लगातार करते हैं और दोपहर 3 बजे इनका जो पार्थिव शरीर है इनके पैतृक गांव करौली जिले के मुंडिया में पहुंचेगा और मुंडिया में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। देखिए, एक बार हम आपको फिर एक नजारा दिखाना चाहेंगे। दौसा से जैसे ही पार्थिव शरीर आगे निकला है, बड़ी संख्या में लोगों का जो हुजूम है उसके पार्थिव शरीर पर वर्षा के लिए लगातार पुरुष और युवा पीढ़ी आंदोलन को लेकर जिस तरह से जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जरों के लिए लड़ाई लड़ी, उसके प्रशंसक जिस तरह की बड़ी संख्या में उमड़े हैं। सुनने के लिए
जी बिल्कुल दिनेश, हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उनके समर्थकों में युवा ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि युवाओं के वो नेता कहे जाते हैं, गुर्जर समुदाय के भी नेता कहे जाते हैं। तो क्या कुछ अंतिम संस्कार में गुर्जर समर्थक भी वहां पहुंच सकते हैं उनके गांव? देखिए, गुर्जर आरक्षण आंदोलन की उन्होंने अगुवाई की थी और इस दौरान युवाओं में एक क्रेज उनका जिस तरह से देखा जा रहा है, उनकी अंतिम विदाई में उन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी और उसके बाद सरकार की ओर से 5% एसएससी का आरक्षण खासतौर पर युवा वर्ग को एक बड़ा लाभ उस आरक्षण का मिला है। तो इसको लेकर सड़कों पर जो उनकी अंतिम विदाई यात्रा में ये हुजूम आप देख पा रहे हैं, लगातार जिस तरह से जयपुर से ही उनकी अंतिम विदाई यात्रा में पूरा हुजूम लगातार उमड़ रहा है। हाईवे पर महिला, पुरुष और युवा वर्ग उनकी अंतिम विदाई में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में जिस तरह से उन्होंने देश सेवा की और उसके बाद सामाजिक दायित्व उन्होंने निभाया, लगातार उन्होंने गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई 2007 के बाद से ही लगातार की। पटरी वाले बाबे के नाम से उन्हें जाना जाता है, क्योंकि 2007 में जब पहला आंदोलन उन्होंने किया था तो वो पटरियों से ही शुरुआत की थी और हर बार जब भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया तो वो पटरी पर ही जाकर बैठे। तो उनको पटरी वाले बाबा के नाम से राजस्थान में और पूरे देश भर में जाता है। और आर्मी में जिस तरह से उनका एक अडामेंट रवैया था और वो अपने जो टारगेट था उसके प्रति डेडिकेटेड थे, तो उन्होंने जो उनके साथ के जो लोग थे आर्मी में, वो जिब्राल्टर की कप्तान के नाम से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को जानते थे। और जहां पर भी जिस तरह से उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी जब से संभाली, गुर्जर आरक्षण के आंदोलन की अगुवाई की, तो पूरी तरह से अडामेंट वो रहे। हर बार आंदोलन के जरिए, हालांकि अहिंसात्मक रूप से उन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी उनका बेहद करीब का रिश्ता रहा है। जब भी उन्होंने आंदोलन किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर बार उनकी मांगों को टेबल पर आकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया और इस पर ही बातचीत का समाधान हुआ। और अंतिम यही निर्णय रहा कि 5% जो एमबीसी का आरक्षण तमाम जो वर्ग हैं, गुर्जर हो, गाड़ी अलवार हो, रायका, रेबारी, ये जो वर्ग हैं, इनको जो पिछड़े हुए वर्ग थे उनको उनका हक दिलाने में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला सफल रहे। कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर उनके जयपुर आवास पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एमबीसी आरक्षण तक गई अगर किसी को जाता है तो वह केवल कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला है, एक व्यक्ति जिनको ये पूरा सही करता है, क्योंकि उन्होंने एक दृढ़ संकल्प के साथ पूरा आंदोलन को लीड किया। 29 एक महीने तक वो सड़कों पर और पटरियों पर बैठे रहे और पूरा आंदोलन उन्होंने लीड किया। सरकार से उन्होंने वार्ता की और जिस तरह से समाज के हक को लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो आज उनकी अंतिम विदाई में ये पूरा जयपुर से लेकर करौली तक का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से लोग उनकी अंतिम विदाई में उनके दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार पहुंचे हैं। तो दोपहर 3 बजे करीब उनका जो पार्थिव है वो उनके करौली जिले के पैतृक गांव है मूडिया, वहां पर पहुंचेगा और मूडिया में उनको उनका अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी वहां पर संभवतः उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में राजस्थान सहित देश भर से जो उनके प्रशंसक हैं वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कई राजनीतिक और सामाजिक जो हस्तियां हैं वो भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अंतिम विदाई में जिस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, जिस तरह से उन्होंने देश और समाज की सेवा की, उसको लेकर लोगों में एक बड़ा उनके प्रशंसक हैं, फॉलोअर हैं, वो आज पूरे प्रदेश भर में और देश भर में जो आज निराशा का माहौल है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के निधन को लेकर शोक की लहर है। क्योंकि कल सुबह उनका निधन हुआ था। तबीयत पिछले लंबे समय से खराब चल रही थी और उसके चलते वो लगातार बेड रेस्ट पर थे, लगातार उनका इलाज चल रहा था। लेकिन कल तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उनको मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया और मणिपाल हॉस्पिटल में वहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। उसके बाद
जयपुर आवास पर ही कल उनके जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। और वहां पर चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक धार्मिक तमाम जो वर्ग के लोग हैं, राजनेता हो, सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे, प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचे, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, बीजेपी के नेता हैं राजेंद्र राठौड़ हो या अरुण चतुर्वेदी हो, अशोक परनामी हो, तमाम जो नेता हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे। तो इस तरह से कर्नल बैंसला के निधन को लेकर जी बिल्कुल दिनेश, तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।